तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं, रिस्पॉन्सिव से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें बाकी है आपकी। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में आइकन्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइकन का पता है ना आप सबको, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के अंदर आइकन्स लगे हुए होते हैं। पानी का मिलना नेट का थोड़ा मसला है आज यहाँ पे, ये आजकल आ गया है ना, पहले तो इतने नहीं होते थे ये। पता नहीं क्यों नहीं चलता है ये देखो, ये CSS लोड नहीं होती तो फिर आपकी जो है वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है। एग्जाम्पल है ये आपके सामने, देख रहे हो, ये आइकन्स है, इतने बड़े बड़े दिखते हैं। क्या करें, अब नहीं लोड ले रही तो ये अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आइकन्स की। ठीक है, पहला आइकन तो आपको नजर आ जाएगा यहीं पे, ये कार्ड नजर आ रहा है सबको, ये आइकन, ये नजर आ रहा है आपको, ये आइकन है। ये आपको जो एक काइंड ऑफ हाफ बॉडी नजर आ रही है, बल्कि हाफ भी नहीं है, क्वार्टर बॉडी है ऊपर की, सही है। तो ये क्या है, ये सब आइकन्स है। ठीक है, अब वेबसाइट में इस तरह की चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं और बहुत सारी जगह पे होती हैं। ठीक है, वही वाली बात है, डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, सही है। तो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है, एक फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है ना, या नहीं? जिसने नहीं किया वो देख लेते हैं। फॉन्ट ऑसम, जैसे हमने गूगल फॉन्ट यूज़ किया था, इसके पास भी अपने फॉन्ट होते हैं, तो आप इसके फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है गूगल फॉन्ट, सही है, क्योंकि गूगल के पास ज़्यादा फॉन्ट्स है आपके पास। आपको पता है ना भाई, गूगल एक बड़ी कंपनी है, डाटा उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास भरपूर चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली आप फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, आइकन्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट ऑसम वाली चीज़ अलग है, मैं भी आपको आइकन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सही है। अच्छा, हम यहाँ पे आइकन्स पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे अभी हमसे दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन आ रहे हैं, क्लासिक है, ठीक है, यहाँ पे शार्प है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको आइकन मिल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये चीज़ें पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें क्या होती हैं? पेड, सही है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है ना आपकी? अब्दुल्ला, आपकी कौन सी स्क्रीन है? स्क्रीन शेयर करनी है मुझे ज़रा। आप फॉर्म खुला हुआ है, कौन सा वाला फॉर्म है यहाँ पे? ये वाली? ये वाली? और किसकी है? विंडो कर लूँ मैं? विंडो कैसे करेंगे? ओके, ठीक है। आप लोग के पास स्क्रीन शेयर हो रही है? सबके पास? ग्रेट है। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आइकन्स है, और आइकन्स की क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है भाई? चीज़ें पेड होती है, जाहिर सी बात है, सब दुनिया में पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, सब पैसा कमाएंगे। तो आप
एक लिमिट तक जो है ना उसको फ्री एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद आपको पेड पे जाना पड़ेगा। लेकिन लिमिट भी इसकी सही है, इतनी बुरी नहीं है कि मतलब आपका काम हो जाएगा, इतनी है, सही है। अच्छा, तो पहले अब आपको इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह करना है इसको देख लेते हैं। पहले मैं खोल लेता हूँ टेम्प मेल। टेम्प मेल का पता है सबको? इसको नहीं पता, ये एक टेम्पररी मेल होती है, सही है। आप इसको मेनली डेवलपर्स वगैरह इनको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईमेल टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा इसका इनबॉक्स वगैरह मिल जाता है। आप अपनी प्रोफेशनल या अपनी पर्सनल यूज़ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा उससे, अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते ना उसको, हम एक जगह इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, एक ही बार इस्तेमाल कर लेंगे। कहीं रिक्वायर्ड अगर लॉगिन का तो एक बार लॉगिन कर लिया, नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना होगा तो फिर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कौन बेवकूफ़ बार बार बैठ के जो है गूगल अकाउंट्स बनाते रहेगा बार बार, समझ में आ रही है बात, या कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट करेगा। इससे बेहतर ये कि आप क्या करो, टैब मेल यूज़ कर लो, ठीक है। आपको यहाँ से ईमेल मिल जाएगी, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो अपनी ईमेल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तो वन टाइम वाला काम है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे आओ, इसके डॉक्स के अंदर जाओगे और इसके अंदर आ जाएगा गेट स्टार्टेड, ओके रिएक्ट, हमें ना रिएक्ट पे करना है ना इस पे करना है, गेट स्टार्टेड, सेटअप अ किट, सही है। सेटअप अ किट पे आप क्लिक करोगे, या आपको रिडायरेक्ट कर देगा, किस पे कर देगा, सेक्शन साइन इन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन करना है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, साइन अप, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपनी वही टेम्प वाली मेल, सही है। आई एग्री वगैरह सारी चीज़ें करके स्टार्ट फॉर फ्री, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये बोलेगा चेक योर ईमेल, सही है। मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरी ईमेल पे ये देखो उसने भेजा हुआ है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि ये डाटा यहाँ पे मुझे भेजता है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसी पर डायरेक्ट करके मेरी सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। अब ये मुझे बोलेगा पासवर्ड में कुछ भी रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ये एक टेम्पररी तौर पर है। अगर आप लोगों ने इसको परमानेंट रखना है आप परमानेंट रख सकते हो, ठीक है। मैं ये बनाता रहता हूँ इसलिए मुझे बार बार टेम्पररी बनाना पड़ता है। ये सेट पासवर्ड एंड कंटिन्यू, सही है। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान चीज़ है। फिर आपसे बोलेगा व्हाट्स योर नेम और ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर दो उसको, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम कॉपी किया था, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस नंबर को, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। या आप उसको क्या लिखा हुआ है, नो थैंक्स, आप इस स्टेप को स्किप कर दो, ठीक है। जैसे मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आ गया यहाँ पे। अब ये मुझे बोल रहा है भाई यहाँ पे प्रो स्टाइल्स है, प्रो स्टाइल के अंदर आपके पास अलग तरीके से स्टाइलिंग्स है, अलग बहुत सारे आपके पास क्या है आइकन्स है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ फ्री वाली एक्सेस है, तो हम फ्री पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फ्री पे क्लिक किया, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेल्फ होस्टेड और ये और वो सारी चीज़ें, हमारे पास सिर्फ एक क्या है, सिंपल सा है, ठीक है। अब ये आपको बोलेगा वेबसाइट डालने का, आपकी वेबसाइट है ही नहीं है ना, आप इसको छोड़ दो, आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, नेक्स्ट। अब आपसे पूछेगा ये कलर, आपको कलर किस तरह का यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट करो मैंने भी कलर यूज़ कर लिया। फिर आपसे नाम वगैरह पूछेगा, भाई आपको कोई नाम वाम देना है या नहीं देना। मैं फिलहाल इसको भी जैसे यही नाम रख लेता हूँ क्योंकि बेहतर रहेगा ये, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, ठीक है, किट का नाम है मेक माई किट। सिंपल स्टेप्स है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये थोड़ी देर में मुझे एक किट बना के दे देगा। किट क्या है, एक स्क्रिप्ट की फाइल है, बस। क्या है, स्क्रिप्ट की फाइल। ये सारा गेम आपने इसलिए किया क्योंकि आपको चाहिए थी स्क्रिप्ट की फाइल। आपने किया इसको कॉपी, अपनी जो है ना वेबसाइट पे आए और हेड के अंदर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। हेड के अंदर पेस्ट कर दो। अभी तक हमारी वेबसाइट चल नहीं रही, हमने कुछ दिखाया नहीं है ना इस पे, मैं इस पे कर देता हूँ। सॉरी, H1 हेलो, ठीक है। आ गया भाई, चलिए ना वेबसाइट हमारी बेस्ट है। अब ये स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमारे पास एक URL है, ठीक है, और उसके बाद एक फाइल का नाम है .js करके, और उसके बाद आपके पास ये स्क्रिप्ट चल रही है। ये जो बेसिकली आपका URL है, ये आप उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई डेटा मांगने की, सिंपल वर्ड के अंदर। ये जिस तो हमने देखी थी शुरू में ही, क्या देखा था हमने शुरू के पहली क्लास में, हमने क्या देखा था,
कोई बता सकता है? आप बताओ, आप थे फर्स्ट क्लास में? जी 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 जी, स्टार्टिंग में नहीं आए थे, ओके। आप तो थे ना फर्स्ट क्लास में, हमजा? फर्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? इंटरनेट का पूरा एक मैकेनिज्म बताया था, इंटरनेट कैसे काम करता है, सर्वर पे किस तरह रिक्वेस्ट होती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, बताया था ना? तो ये वो चीज है, ये वो एक वे है आपके पास, इसको हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर रख के बैठे हुए, ठीक है। इसको काइंड ऑफ सीडीएन भी कहा जाता है, ठीक है। ये वो डाटा है जो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ डाटा मांग रहा है कि भाई मुझे कुछ डाटा आप प्रोवाइड कर दो, सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, सर्वर पे रिक्वेस्ट करोगे उसकी डाटा की। अच्छा, डाटा से मुराद क्या है? मैंने आपको बोला आपने यहाँ पे यूज करना आइकन। अब हम एक काम करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से चले आते हैं आइकन्स के ऊपर, सही है? आइकन्स के ऊपर चले गए, फॉन्ट ऑसम स्लैश आइकन्स, आइकन नजर आ रहा है? किसी को ना भी मिले तो वैसे लिख के भी चला जाएगा तो भी उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आ रहे हैं, अब कुछ सर्च करना है आपको आइकन, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कार्ड का दिखाया था, मैं कार्ड ही सर्च कर लेता हूँ, मैं कार्ड लिखूंगा, ठीक है, आइकन्स आ गए, देख रहे हो? अब मेनली ज्यादातर इसमें प्रो है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आपको इसमें एटलीस्ट उसने 2 तो फ्री दे दिया ना, या ये बल्कि एक और दे दिया, 3 दे दिया, शायद और भी हो सकता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, 1-2 और आपको शायद हो सकता है यहाँ पे फ्री मिल जाए, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से अभी ये काम भी इनफ है, आपका आइकन लग जाएगा, काम आपका हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे दिख जाएगा, ग्रेट है। इस पर क्लिक करोगे, HTML के अंदर सिंपल सी एक लाइन है, वेब ऑसम है, SVG, रिएक्ट, व्यू, आपका काम ही नहीं चीज़ों का, आपका सिर्फ HTML पे काम हो रहा है, ये सिर्फ इतनी सी लाइन है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास और शेप आ जाएंगे, लेकिन ये क्या आ रहा है, प्रो, नजर आ रहा है? शेप चेंज हो रहा है ना, लेकिन मसला क्या है, ये सारे प्रो है, आपका क्लासिक से काम हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा भाई क्लासिक रेगुलर, ये भी क्या है, प्रो है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, प्रो प्लान के अंदर, सही है। हमारा काम ही नहीं प्रो का इस टाइम पे, या है? नहीं है ना। यहाँ पे कलर्स भी बोल रहा है, कलर्स के लिए देखो वो उसने प्रो नहीं बोला हुआ, कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर लो, ऐसे मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है, आ गया, सही है। उसके बाद साइज भी इसके अंदर 2x है, एक्सेस है, स्मॉल है, मतलब आप उस हिसाब से अपना और एडजस्ट कर लो, लार्ज है, एक्सेल है, 2XL है, ठीक है। तो ये क्या है, साइज। अब एक आइकन का इतना सा साइज है तो उसके लिए आपको इतना बड़ा साइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साइज इन्होंने मेंशन किया होता है यहाँ पे, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ मेरे ख्याल से मेंशन नहीं है, लेकिन मेंशन होता है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सिंपल सा एक लार्ज वाला ले लेते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। और यहाँ पे रोटेशन भी आपके पास आ रही है, ठीक है, किस तरह आपको लगाना है, ठीक है। इस वक्त हमें ज़रूरत ही नहीं रोटेशन की, तो हम डायरेक्ट सही है, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है, सही है, नजर आ रहा है सबको? तो ये बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट पे आके इसको पेस्ट कर देना है। कुछ नहीं है, ये एक आई का टैग है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट क्या समझ में आया इससे, इस टेक्स्ट को पढ़ने से क्या समझ में आया और किसको आया, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है, चलो बताओ। दोबारा पढ़ो सुकून से, आराम आराम से। वैसे इंग्लिश क्लासेस नहीं है ये, लेकिन फिर भी पढ़ना आना जरूरी है। आपकी फील्ड के अंदर इंग्लिश नहीं आती, फेल हो आप मार्केट में, तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा आप अंग्रेज बन जाओ, फुल फर बोलो, नहीं, कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए आपको बस, ठीक है। एक एक तोड़ तोड़ के पढ़ लो, यहां तक पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द आई एलिमेंट represent a span of text in a alternative voice or mode। ये क्या बोल रहा है, आई एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, यानी दिखाता है, इस तरह करता है, स्पैन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट का कोई डाटा है,
ऑल्टरनेटिव ऑफ वॉइस और मूड, ठीक है, यानी कि आवाज और इन चीजों को दिखा रहा है, ठीक है। मूड तो पता ही आपको, और अदरवाइज ऑफसेट फ्रॉम द नॉर्मल इन अ मैनर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये आइकन्स की पूरी ये आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि होता तो वो एक टेक्स्ट ही है, लेकिन वो एक अलग फॉर्मेट के अंदर दिखता है आपको, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है और सारी चीजें डिफरेंट है कंपेयर आपके जो आप टेक्स्ट लिखते हो, सही है। तो ये सारी चीजें बता रहा है ना यहाँ पे, डेजिग्नेशन और फिर आगे टेक्निकल टर्म और सारी चीजें बता रहा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने जब ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल करी है, इस स्क्रिप्ट के अंदर काइंड ऑफ CSS थी और कुछ डाटा था HTML, जिसके थ्रू उसने ये चीज जनरेट करी है। मैं बताता हूँ ये स्क्रिप्ट कैसे लगाई, बताया तो था अभी। यहां से स्क्रिप्ट उठाई है मैंने, पूरा यहां से डाटा हमने क्रिएट करा है, सही है। हमने एक किट क्रिएट करी है, सही है, और उसके अंदर आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी, बस आपने उसको कॉपी कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे योर अकाउंट्स के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। फ्री प्लान आप यूज कर रहे हो या किट, ठीक है, योर किट, यहाँ से भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये वाली किट है हमारी, ये और भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमें अभी एक की जरूरत है, हम एक पे ही काम कर रहे हैं। ये मिल गई फिर से, सही है। तो अगर आपको ना पहुंच सको तो यहाँ से भी पहुंच सकते हो आप, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर मिल जाएगी, जो कि इसका अकाउंट क्लियर दे रहा है, यानी कि ये आपकी पर्सनल किट है, ठीक है। तो इस वजह से ये अकाउंट में रखी गई है, ठीक है। आ रहा है ना अकाउंट पर्सनल इन्फो। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FA सॉलिड, FA कार्ड शॉपिंग, FA लैंग। तो ये बेसिकली ये CSS है, ठीक है, यानी कि क्लासेस है। इन क्लासेस की बेस पे आपको नजर आ रहा है स्टाइल, कलर तो हमने चूज किया था तो हमारे पास डिफरेंट आ गया, लेकिन ये जो स्टाइलिंग है ये सारी आपकी आ रही है इस क्लास की बेस पे। अगर ये आप FLG हटा दोगे, क्लास चेंज डिफरेंट हो जाएगी। आप यहाँ पे शॉपिंग कार्ट को हटा के कुछ और रिप्लेस कर दोगे, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी क्लासेस के ऊपर है, ठीक है। अभी हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, ये आ गया, नजर आ रहा है आपको कार्ड। तो इसकी एक अपनी स्टाइलिंग है, अपनी क्लासेस है, नजर आ रहा है, डाटा आ रहा है, सारी चीजें इन्होंने कंटेंट रखा हुआ है, फिर ये FA इसके अंदर, सही है, कलर आ रहा है, ये इसका स्टाइल बता रहा है, देख रहे हो, ये इसकी जो है ना एक उन्होंने क्लास डिफाइन करी हुई है, फॉन्ट साइज बता रहा है। तो ये सिंपल आपका वही है HTML CSS और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये आप किसी और का HTML का कोड अपने पास चला रहे हो, रन कर रहे हो, अपने साथ जो है स्टार्ट कर रहे हो, बस इतना समझ लो सिंपल इजी वर्ड के अंदर। किसी और ने ये चीज बना के रखी हुई है, उसने पब्लिकली रख दिया कि भाई आप मेरे स्क्रिप्ट की जो है ये यूज करो और आपको मैं अपने आइकन्स प्रोवाइड कर दूंगा, बस। तो ये बनाने वाले भी आपकी तरह डेवलपर्स ही है, और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर जी। वेबसाइट गई है, आपके इंटरनेट का इशू होगा तो जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन इसका ये होता है कि आप इसमें SVG यूज कर सकते हो, फॉर्मेट, लेकिन उसको वही बात है कि आप SVG को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर, सही है। तो जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ और लिखता हूँ कार्ड आइकन SVG, ठीक है, फ्री। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी जो है ना और वेबसाइट्स मिल जाएंगी, भाई ये फ्री दे रहा है, ये फ्री दे रहा है, ये फ्री दे रहा है, लेकिन सब फ्री नाम की है। पहले आपको लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा और फिर सारी चीज़ें जो है ना बात करेगा। तो फ्री नहीं है, बेसिकली आपका डाटा ले रही है आपसे, ठीक है। तो किया तो उसने भी यही है, लेकिन हमने तो उसके साथ गेम खेल दिया ना, अब ले ले भाई डाटा, वो तो फेक ईमेल है, सही है। अब मसला ये हर जगह आपकी फेक ईमेल नहीं चलेगी, मैं आपको एक बता दूं। यानी कि अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रहा है भाई डिफरेंट अलग अलग तरीके से चीज़ें आपके पास आ रही है, सही है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डाउनलोड पे जाऊँगा, डाउनलोड पे देखा, इस पर कर लिया, डाउनलोड ज़बरदस्त हो गया है। तो ये फ्री वाला था वाकई में, ये वाकई में फ्री था, ये देखो ये SVG है, सही है। तो अब ये डाउनलोड हो गई है ना,
देखो बेटर क्या है क्या नहीं तो एक अलग कहानी है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप वेबसाइट चलाओगे तो इंटरनेट के साथ ही चलाओगे, इंटरनेट के बगैर तो जाओगे नहीं। तो जब इंटरनेट उसका डिपेंडेंट है तो फिर आपको मसला क्या फिर इस तरह यूज़ करने में। डाउनलोड करके कितनी चीज़ें डाउनलोड करोगे, एक वेबसाइट में 1000 से प्लस जो है ना आपको आइकन्स मिल सकते हैं। तो कितने डाउनलोड करोगे, एक कर लोगे, दो कर लोगे, 5 10 चलो 50 कर लोगे, 100 तो नहीं कर सकोगे ना। और फिर अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो इनका एक साइज है, इनकी स्पेस है। जैसे फर्ज करो, अगर मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे, इसका कितना है 164 KB। अगर इस 164 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ। अबे भाई 2 जीरो और लगा दोगे बस सिंपल, इसमें कितना हो जाएगा 16 MB। 16 MB होगा ना मेरे ख्याल से, या नहीं, नहीं होगा। अच्छा भाई कैलकुलेटर खोलना ही पड़ेगा, आप लोग की मैथ्स बहुत खराब है। 164 मल्टीप्लाई बाय 16 MB हो गया ना, ये 16 MB ना, 1 MB में 1000 KB होते हैं ना। ये कंप्यूटर साइंस में ये भी पढ़ गए नहीं आप लोग हैं? कॉमर्स वाले कौन है, एक है ना यार, और कौन है, 2 3 और कौन है 4, बाकी कंप्यूटर साइंस वाले कितने, चलो हम मेजॉरिटी कंप्यूटर साइंस की, इनको ये भी नहीं पता। 1 MB में 1000 KB होते हैं, और 1000 MB 1 GB के बराबर होता है, और 1000 GB टेराबाइट। फिर उसके बाद आगे चलता रहता, आगे मेगाबाइट पीछे गया, MB, फिर टेराबाइट, फिर उसके बाद एक और आता है मैं भूल गया हूँ, ठीक है, गीगाबाइट आता है शायद, हाँ नहीं नहीं गीगाबाइट तो GB है यार, MB GB TB और इसके बाद एक और आता है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। खैर जो भी है, टॉपिक अलग चला जाएगा। कहने का मकसद ये कि अगर इस तरह के डाटा को हम इतना रखेंगे तो हमारी वेबसाइट का लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोड ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि जब जाहिर सी बात है इंटरनेट पे जब वो जा रही है तो उसने तो लोड लेना है, ठीक है। तो अब आप उसको डाउनलोड करके लगाओ या आप उसको जो है ना अलग से लग के लगाओ, लोड तो उसने लेना है। डाउनलोड पे लोड ज़्यादा होगा वेबसाइट में, यानी कि आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, जितनी लाइट वेटेड हो उतना अच्छा रिजल्ट देती है। जितना ज्यादा कंटेंट, आपने अक्सर देखा होगा बड़ी पिक्चर होती है लोड लेने में टाइम लगा रही होती है, देखा है आप कभी बड़ी पिक्चर देखना, इंटरनेट स्लो चल रहा है, कोई बड़ी पिक्चर है वो हाफ लोड होती है, फिर हाफ लोड होती है, फिर हाफ लोड होती है, पिस्ता दिखा रहा होता है, बिल्कुल इस तरह से खुल रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अब इंटरनेट पर जब एक चीज जा रही है तो वो रिलोड लेगा, डाटा तो वो लेगा ना आपका, सही है। जब वो रिलोड लेने जाएगी, अब उसका साइज फर्ज करो 5 MB है, तो 5 MB एक उसका साइज काफी ज्यादा होता है, छोटा साइज नहीं है ये, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर 2-4 चीजें हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, डाउनलोड करके कर लो, मसला नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा कंटेंट होता है तो बेहतर ये होता है कि भाई आप इंटरनेट पे आपके पास इस तरह की लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको एक फ्री में काफी डाटा प्रोवाइड कर रही है, आप उनको भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल? जल्दी करो, आगे जाना है हमें। कोई सवाल नहीं है किसी का भी? जी देखो ये तो वैसे बड़ी वेबसाइट है, इतना मसला आता नहीं है वैसे, मतलब ये आप बहुत रेयर केस कर रहे हो, बहुत रेयर केस के इनकी वेबसाइट में मसला आया है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी वेबसाइट से आप डाटा ले रहे हो, फॉल्ट बहुत है, हमारे ज़माने से भी पहले किया शायद, मतलब मैंने अपने टाइम में पढ़ी थी ये चीज़, और आप आज 25 चल रहा है तो आप देख लो 21 में और आज 25 में, 4 साल में हमने तो नहीं सुना आज तक ये, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के हद तक है। क्यों? क्योंकि आप फॉन्ट ऑसम को ज़्यादातर रिएक्ट के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं करते, रिएक्ट के लिए अलग लाइब्रेरीज होती है, जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक आती है हमारे पास रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। हम लोग वेबसाइट पे HTML CSS पे थोड़ी काम करते हैं सर, ये तो हमारा बेसिक है। अभी हम ABCD सीख रहे हैं, जब ABCD सीख जाएंगे तो हम सेंटेंस बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना ये वाली चीज़? तो ABCD सीखते हुए हमें जो चीज़ सीखनी है समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर सारी जिंदगी हर टाइम वो यूज़ करना है, नहीं। वो तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक फ्लो समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, इनको इस्तेमाल करना होता है। अब आप आगे चलते जाओगे, उसके अपडेट वर्जन आते जाएंगे, उसके साथ और
एडवांस चीजें होती चली जाएंगी। अब जैसे मैं रिएक्ट की बात करता हूँ, तो अब रिएक्ट का एक आइकन हमारे पास लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें बहुत सारे भरपूर आइकन्स हैं और ये फ्री है, आपने सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है बस, ठीक है। तो मतलब जो आइकन आपको वहाँ पेड में मिल रहे थे या फ्री में मिल गए, ये बात समझ में आ गई। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भरपूर आइकन मिल जाएंगे और अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग डिजाइन के अंदर भरपूर। अच्छा, एक ये हो गई। इसी तरह हमारे पास ल्यूसिड रिएक्ट के नाम से आता है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हैं, ठीक है। ये तो आज के मॉडर्न दौर में भरपूर चलती है, आज के ज्यादातर लोग काम ही इस चीज पे करते हैं, इंक्लूडिंग चैट जीपीटी या आपका लवेबल का पता है आप लोगों को, एआई टूल है, सही है। पूरी एप्लीकेशन बना के देता है ये, ठीक है। तो ये भी कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो ये भी मतलब रिएक्ट के अंदर ये नेक्स्ट.जेएस इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये दो चीजें मेनली नेक्स्ट.जेएस इस्तेमाल करता है ये। उसके अंदर भी अगर ये आइकन यूज करता है तो वो इस लाइब्रेरी के यूज करता है, सही है। तो दौर के हिसाब से चीजें चलती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, और जरूरत के मुताबिक आप एक एडवांस चीज पढ़ लो तो आप एडवांस चीजें पढ़ोगे, आप लेटेस्ट टैग पढ़ लो तो लेटेस्ट टैग के हिसाब से चीजें पढ़ोगे, आप वही घिसा पिटाई नहीं पढ़ सकते। समझाने के लिए मैं आपको रेफरेंस के लिए वो समझा सकता हूँ कि भाई आपने इसको कॉपी करना, यहाँ पे लगाना, इस तरह चल जाएगा। अब ये मैंने आपको एक मिसाल दे दी, फॉन्ट ऑसम। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई घर जाओ, एक काम करो, इस तरह की 5 लाइब्रेरी और है, वो सर्च करके लाओ। आपने गए घर पे सर्च किया, भाई 5 लाइब्रेरी ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉन्ट ऑसम, आपके पास 10 आ जाएंगी, 10 के बाद 100 आ जाएंगी। आपने से उसमें 5 निकाली, सबको आपने देखा सेम तरीका होगा, सीडीएन कॉपी हो रहा होगा, यानी कि इसको सीडीएन कहा जा रहा है, स्क्रिप्ट टैग को हेड में लगाया जा रहा होगा और आइकन को उठा के कॉपी पेस्ट हो रहा होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे आपने किट क्रिएट करी, हो सकता है वहां पे किट क्रिएट करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, डायरेक्ट उन्होंने स्क्रिप्ट का टैग रखा हुआ। बात समझ में आ रही है? बताओ ना, सबको आ गई ना मेरी बात? तो इस तरह की चीजें हैं कि आपको सिर्फ रेफरेंस के समझाई जाती है कि ये चीज इस तरह होती है। अब जरूरी नहीं है आप वही चीज करो, आप उस तरीके से कर लो, मैंने आपको कब मना किया? इस चीज में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कभी भी। अच्छा, तो ये टूल मैं आपको बता रहा था, इसमें काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह बन जाती हैं, ठीक है, काफी सारा आपको नजर आ जाएगा इसके अंदर डाटा। तो आप बस यहाँ प्रॉम्प्ट लिखो, उसको बोलो भाई ऐसे फर्ज करो मैं बोलता हूँ भाई मेरी एक जो है ना काइंड ऑफ जो है ऑनलाइन स्टोर है, मैं उस पर जो है जूस बेचता हूँ, आप मुझे उसकी वेबसाइट बना के दे दो, ये मुझे 2 मिनट बना के दे देगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों को बोलेंगे यार जब ये करके दे रहा था हमारी क्या जरूरत? कितने लोगों का सवाल है ये? हाथ सही से खड़ा करो भाई, जो है हकीकत है सवाल करो। जबरदस्त, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ मुझे वेबसाइट पसंद ही नहीं आई, एक मिसाल है, मुझे पसंद नहीं आई वो, अब मैं चाह रहा हूँ उसको चेंज करूँ, तो मैं इस पर प्रॉम्प्ट लिख के भी बोल दूंगा, उसको कर देगा वो, लेकिन ये एक हद तक जाके कर देगा, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक हद तक जाके इसने चीजों को चेंज कर दिया, बना दिया, अच्छा कर दिया। अब वहां पे थोड़ी कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ी, वहां पे तो डेवलपर चाहिए होगा ना। क्लाइंट बैठ के, अगर मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट था, मैंने बोला यार मैं डेवलपर हायर करूंगा, वेबसाइट बनाने के लिए 3-4 हज़ार रुपए डॉलर देने पड़ेंगे, छोड़ो मैं खुद बना लेता हूँ लवेबल पे आके। मैंने अच्छा सा प्रॉम्प्ट रेडी किया, बनाया, उसको दे दिया, इसने बना के दे दिया, मुझे पसंद ही नहीं आ रही क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चीज चल रही है। मैंने उसको वो भी समझाने की कोशिश करी, वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा, थोड़ा बहुत समझ के उसने वो थीम शायद बना ली, डिजाइन भी कर दी, लेकिन अब मुझे चीजें चेंज करनी है, इसको चेंज करना है, इसको इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है। तो क्या होगा कि काफी हद तक तो आपको बना के दे देगा, मैं कहता हूँ आपका 50%, 60-70% काम करके दे देगा, लेकिन 30% काम करने के लिए तो डेवलपर चाहिए ना। वहां तो मैं बैठ के कोडिंग तो नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं तो समझो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, सही है, तो मुझे तो कोडिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मुझे डेवलपर हायर करना ही पड़ेगा कि किसी भी सूरत में। समझ में आ रही है बात? तो ये डिफरेंस है। तो आप कभी भी मत सोचना कि एआई से आपका काम जो है ना मतलब छिन जाएगा या कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पूरा लिख के दे सकता, ऐसा नहीं होगा। आपका जो दिमाग है वो एआई कुछ भी नहीं है उसके आगे। इसकी सिर्फ इतनी सी बात काफी है कि जो चीज अल्लाह ने बनाई है उसका इंसान की बनाई चीज से क्या कंपैरिजन, सिंपल सी बात है, ठीक है। चाहे कुछ भी कर लो आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो आपकी जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो आप लवेबल से बनाओगे, हाँ वो आपका 50% काम कर देगा, यानी कि जिस काम में आपको 3 दिन लगने थे वो आपको 2 दिन में हो गया, 2 दिन बच गया उसके वहां पे, 1 दिन में उसने वो काम करके दे दिया। अब आपके पास 2 दिन आप उसको कस्टमाइज करके उसको दे दो। समझ में आ गई बात? अब अगर वो बोलता है क्लाइंट यार ये चीज अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन एक काम करो जरा इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो वहां पे भी डेवलपर चाहिए।
क्योंकि वो तो खुद तो नहीं कर सकेगा, प्रॉम्प्ट दे के करेगा भी तो शायद हो सकता है वो कचरा कर दे, क्योंकि सम टाइम होता है आपकी चीजें बहुत खराब करता है ये। वो एक एआई ये एक बेवकूफ सा आदमी है, रोबोट है, उसको क्या पता है इतना, उसके पास जो डाटा पीछे का है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन आने वाला कोई ऐसी बात कर जाए कि जो कि उसकी समझ से बाहर है तो वहां पे वो डगमगा जाएगा। ठीक है, ये हकीकत है, ऐसा होता है। तो मैं कहूंगा कि आप इसको यूटिलाइज करो, अभी तो नहीं, अभी तो आपकी लर्निंग का टाइम है, आप लर्निंग करो। अभी अगर आप इन चीज़ों पर जाओगे तो आपका नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आपको एक बेसिक लेवल पर चीज़ें नहीं पता होगी तो आप एडिट करने के तो तब जाओगे ना, आपको पता होगा एडिट करना कहाँ है। अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई इस डिव को मूव करूंगा इधर, तो क्या होगा, आपको जब आपने प्रैक्टिस की होगी ना आपको पता होगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा कि हाँ यार इसने प्रैक्टिस करी है। जब प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी ना तो आप बोलोगे सर पता ही नहीं क्या होगा। तो आप वही काम एआई से करवाते रह जाओगे, और एआई एक जो है ना एरर्स का लूप है, एक एरर में फंस गए दूसरा एरर आ सकता है, उसको फिक्स करने के लिए तीसरा एरर आ जाएगा। भाई बहुत परेशानी वाली चीज़ है एआई, मैंने किया, मुझे अंदाजा है इस चीज़ का। सम टाइम ये आपको इतना गंदा पसाता है कि आप बोलते हो भाई मैं खुद ही कर लेता हूँ, तू रहने दे। सही है, तो हम कहाँ चले गए, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। फॉल्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ग्रेट है। लोकल होस्ट 550 क्या है हमारे पास, 550। ठीक है भाई, तो ये इस तरह के आइकन्स हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लेना, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो भाई लोड हो जाओ, सही है भाई, कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे FALG लिखा हुआ है, LG नहीं चाहिए मुझे। वो एक और था 2XL था ना वो, अब वो 2XL पता नहीं ऐसे लिखते नहीं लिखते। हाँ देखो एक बड़ा हो गया, दूसरा एक SM था स्मॉल, हो गया। बस ये 2-4 चीज़ें हैं, आपको भाई ये चीज़ समझने वाली होती है, इसमें और कुछ खास है ही नहीं। शॉपिंग कार्ट की जगह मैं अगर यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा तो यहाँ पे कोई और आइकन आ जाएगा, अगर मेरे पास वो आइकन का सही टेक्स्ट पता है मुझे तो ऐसा नहीं आएगा। सॉलिड की जगह कुछ और लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया शार्प, जैसे वहाँ पे शार्प चल रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा क्योंकि वो पेड वर्जन के अंदर है, ठीक है, इस वजह से मसला आ रहा है। तो ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और उसके अंदर अगर आइकन्स हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। थे उसमें आइकन्स? नहीं है उसमें, आइकन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, हम देखते हैं फ्लैक्स को, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, फ्लैक्स CSS प्रॉपर्टी।